मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव कर रही है। और पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि सफाई के काम, गटर की सफाई, सड़कों में झाड़ू देना, लोगों के घरों की सफाई, ये काम के लिए सिर्फ नॉन मुस्लिम रखे जाते हैं। ज्यादती है कि न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म साहब उतरे हैं वो तो कहते हैं कि इंडिया का आज़ाद कश्मीर हमसे ज़्यादा अच्छा है। हाउ डू यू सी दिस? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा इंटरव्यू में बात कर रहे कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए और यहाँ दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सोचना है, आतंकवादियों के बारे में नहीं। पहले आतंकवादियों के बारे में सोचे पहले पाकिस्तान, फिर क्रिकेट खेलने आए इंडिया के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में जो सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी निकलती है वो सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए ही निकलती है। वहाँ के मुस्लिम सफाई कर्मचारी की पोस्ट लेते नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तान मीडिया बता रहा है। और वही पाकिस्तानी बाहर देशों में जाके उन देशों के टॉयलेट साफ करते हैं दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद। पंजाबी में चूड़ा कहते हैं सफाई कर्मचार को, लेकिन बदतमीजी के उसमें कहते हैं, बेअदबी, बेइज्जती के तौर पे कहते हैं। वरना सफाई कर्मचारी होते हैं जो सफाई करते हैं। और पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि सफाई के काम, गटर की सफाई, सड़कों में झाड़ू देना, लोगों के घरों की सफाई, ये काम के लिए सिर्फ नॉन मुस्लिम रखे जाते हैं। अखबार में जब ऐड आती है न्यूज़पेपर में काम के लिए, तो उसमें सफाई कर्मचारी की वैकेंसी के सामने बड़े बड़े अल्फाज में लिखा होता है कि ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। पता नहीं मुसलमानों को सफाई से क्यों इतना मसला है। शायद मुसलमान सिर्फ गंद करने के लिए पैदा होते हैं, सफाई नहीं करते। और यही मुसलमान जब यहाँ पे यूरोप, अमेरिका, कनाडा में आते हैं तो सबसे पहले ये टॉयलेटों की सफाई और गटरों की सफाई के काम करते हैं, तब उनको इसका कोई मसला नहीं होता। और दूसरी तरफ वहाँ पे कश्मीर में G20 की मीटिंग्स हो रही हैं और किस तरह वो जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म साहब उतरे हैं वो तो कहते हैं कि इंडिया का आज़ाद कश्मीर हमसे ज़्यादा अच्छा है। हाउ डू यू सी दिस? आप तो खुद एक पूरी हिस्ट्री आप इसको जानते हैं कि किस तरह माइक्रो मैनेजमेंट होती है वहाँ पे। डू यू थिंक कि 2022-23 में भी हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे और जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो डेवलपमेंट, तरक्की और वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी उस तरह नहीं है, ठीक है वहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, बट पीपल आर फाइंडिंग अ वे आउट। हाउ डू यू सी दिस कंपैरिजन, और ये पर्टिकुलरली जो वज़ीर आज़म के साथ हुआ है? देखें जी, ये उन्होंने जो फरमाया है कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, जो वज़ीर आज़म डिसमिस हुए हैं या नाअहल हुए हैं, जो भी आप कह लें, तो उनकी बात जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो हमारे लोग सच उस वक्त बोलते हैं जब उनके कोई सुनने वाला नहीं होता, और जिस वक्त उनके सुनने वाले होते हैं उस वक्त वो मसलसल झूठ बोल रहे होते हैं। ये मैं आपको बता दूं। और झूठ बोलने में और झूठ पे इंसिस्ट करने में ज़रा फ़र्क है। वो झूठ पे इंसिस्ट कर रहे होते हैं। गुज़श्ता 70 साल से जो है आज़ाद कश्मीर के बारे में झूठ बोला जा रहा है कि इसकी डेवलपमेंट का लेवल क्या है, इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, और क्या कोई कंपेरेबल बात है भी या नहीं जम्मू कश्मीर के साथ, यानी जो भारतीय इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके साथ। तो उसके बारे में जो फ़ाल्स किस्म का एक नैरेटिव इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जो कि बहुत ही आर्टिफ़िशियल था, और खुद बंदे को बात करते हुए पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो इसको चलाने पे मजबूर थे क्योंकि ये एक पॉलिसी थी जिसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स थी। मसलन इसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर जो है वजारत खारजा की ज़रूरियात,
और ये सारी चीज़ें मिला के तो एक उन्होंने एक फेक और एक फॉल्स किस्म का जो नैरेटिव है उसको वो किया हुआ था। में बेटी भाग जाती है ना, जिसकी भी महल्ले में बेटी भाग जाती है तो वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये भगा के ले गया, कभी ये नहीं कहता कि भाग गई। उसकी वजह ये इसे कहते हैं फेस सेविंग, ये होती है फेस सेविंग। अपने हाथों गलतियां इतनी सारी कर दी हैं, अब उसका ब्लेम IMF पे डाल रहे हैं। IMF पे क्या ब्लेम डाल रहे हैं? IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी हैं बाबू, IMF रोज शराइत बदल देता है बाबू, IMF ऐसा है, IMF वैसा है। अरे भाई ये तो बड़े ज़गीर की रिवायत रही है, ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, बड़े सगीर की रिवायत है। ये जो इंडिया वाले मेरी वीडियो शेयर करते हैं ना, आज घसीटूंगा ज़्यादा मारूंगा कम। तो खैर पूरे बड़े सगीर की आदत है कि आप अगर किसी से उधार ले लें तो ये याद रखें फिर आपने लौटाना नहीं है, और लौटाना ऐसे है कि दूसरा आदमी जलील हो जाए मांगने में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जब लोग मुझसे मशवरा लेते हैं कि अली भाई फ़लाँ आदमी कर्ज़ा मांग रहा है मैं दे दूँ, मैं कहता हूँ यार तू बस दे, कर्ज़ा सोच के नहीं दे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कर्ज़ा दे दिया तो इसके माने ये हैं कि अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पैसों का दोबारा मुतालबा किया वापस करें, हैं, अगर आपने मुतालबा किया कि मेरे पैसे वापस कर दो, तो वो आपको बुरा भला बोलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी। यह हमारे मुल्क की एक रिवायत बन गई है कि अगर आपने किसी को पैसे बतौर कर्ज दे दिए, अगर आपने वापस मांगने का तकाजा किया तो आप समझें कि आप माशरे के बदतरीन शख्स बन जाएंगे। और उसके बाद वो फिर आपको कोसेगा, कभी सड़क पे खड़ा होकर कोसेगा, कभी दोस्तों के साथ मिलकर, पूरा महल्ला आपको कोसेगा, पूरा माशरा आपको कोसेगा। देख भाई गरीब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही।